नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक ललरूवास अर्थात चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला स्नोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। मेरा फोन नंबर है 9812019128। जी हाँ, 9812019128। तो दोस्तों आइए, आज के हम इस वीडियो में ये दूसरा भाग है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे पास राहुल और दूसरा क्या नाम है सुमित, ये हमारे पास हरियाणा के जो है सोनीपत जिले से आए हुए हैं और ये जो है ना इस बार पहली बार मशरूम लगा रहे हैं। तो ये अपने नोट्स भी तैयार करके गए हैं। तो कुछ इनकी जो जिज्ञासाएं थी, जो इनके क्वेश्चन थे, वो मैंने पहले वीडियो में इनके लिए आपके लिए पूरे करे हैं। अब इनके 2-3 सवाल और बच गए हैं, तो वो सवाल हम आपके इस वीडियो में आपको बताएंगे और इनसे पूछेंगे कि इन्हें और क्या शंका या क्या समाधान लेना चाहिए। तो आप अपनी अगली शंका बताओ। तो जी झोपड़ी लगाने, एक मिनट, एक बोलो। जो झोपड़ी लगाने वाली जमीन है जी, हाँ, वो कितने दिन पहले और कितनी बार ट्रीट करनी है? बस इसमें ऐसा है, आपको वीडियो में हमने दिखा रखे हैं। मेरे विचार से आपने उस वीडियो को ढंग से देखा नहीं है। उस वीडियो को एक बार आप फिर निकाल के फिर देखना, और कम से कम आपको जब भी आप काम स्टार्ट करते हो तो 1 बार या 2 बार आपको अवश्य करना चाहिए। और जब ट्रीट करो, जैसी आपकी बीमारी है वैसा मैंने इसमें ट्रीटमेंट भी बताया हुआ है। अगर आपके यहाँ येलो मोल्ड है तो दूसरे सबसे अच्छी बात ये है कि आप पहले तो पिछले साल के मुकाबले में वहां से कम 4 से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर जाकर लगाओ, या दूसरे अपने गांव के दूसरे उसमें साइड में लगाओ, क्योंकि वहीं अगर आप बार बार लगाओगे तो वो जो है ना खत्म नहीं होंगे। और जैसा पहले भी आपको बताया था कि सबसे बढ़िया जो ट्रीटमेंट है, सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है जहां आपने मशरूम लगानी है उस जगह को आप खाली रखो। उसमें कोई धान वगैरह या कोई आप पशुओं का चारा, मक्का, ज्वार, बाजरा वगैरह ये ना बोए, क्योंकि जब आप उसमें बोओगे तो उस क्रॉप की वजह से उसमें छाया रहेगी, और छाया के साथ साथ नमी भी आप क्रॉप को करने के लिए, फसल लेने के लिए नमी भी आपको रखनी पड़ेगी। अगर आपका टेम्परेचर हो जाए, छाया हो जाए, और आपका जो है उसमें तीसरी चीज वहां पे उसको भोजन मिल जाए, तो वहां ये तीनों चारों चीज मिल जाएंगी, तो नेचुरली है कि वहां उसमें वो बैक्टीरिया या फफूंद वो ज्यादा से ज्यादा पैदा होंगी, और वो अपना वहां पे मल्टीप्लिकेशन या अपना जो है ना अपने वंश को बढ़ाने के लिए जो है ब्रीडिंग करते रहेंगे और उनकी संख्या ज्यादा होगी। तो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट जो है वो सनलाइट का ट्रीटमेंट है। तो आप उस जगह को हमेशा खाली रखो जहाँ आपको मशरूम लगानी है, क्योंकि फसल ले लोगे आप, एक क्या फसल ले लोगे ज्यादा से ज्यादा 10-20-30 हजार की, लेकिन 1 एकड़ में अगर आप मशरूम लगाओगे तो उसी में मशरूम आपकी 10-12-15 लाख 20 लाख तक की हो जाएगी जितने आप शेड लगाओगे। तो 10-12-15 लाख ज्यादा बढ़िया है, अब 10-20-30 हजार ज्यादा बढ़िया है। तो बस तो इसके लिए वो करो, और दूसरा जो है ना ट्रीटमेंट जो करनी है आपको उस तरह से करो, और कोशिश करो कि आप जमीन के ऊपर ये कंपोस्ट ना बनाओ। जमीन के ऊपर आप पहले ट्रीटमेंट आपने कर लिया, स्प्रे कर लिया जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब आप उसमें पॉलीथीन बिछाइए। यहाँ आप काली पॉलीथीन दे सकते हो, और ये पॉलीथीन आपको हमने बताया है कि ये पॉलीथीन केबल ग्रेड की होनी चाहिए, क्योंकि आप पीपी की या एचडी की पॉलीथीन लोगे तो वो इतना तापमान नहीं बर्दाश्त कर सकेगी जितना आपके कंपोस्ट में तापमान होता है। तो अगर आपको वो तापमान बर्दाश्त कराना है और आप चाहते हैं कि वो आपकी पॉलीथीन इस साल भी काम दे, अगले साल भी काम दे, 2-3 साल 4 साल काम दे, तो आप इसको केबल ग्रेड पॉलीथीन कहकर बोलना। ये केबल ग्रेड का मतलब ये जो आप केबल देखते हो ना तारों की, इसके ऊपर से ये वो प्लास्टिक उतार लेते हैं, उसका दाना बनाते हैं, और उस दाने से जो पन्नी बनती है वो जो है ना आपके लिए सबसे ज्यादा मुफीद चीज है। और उसको आप जब जेली वगैरह चलवाओ उसमें आपको पलटी करनी पड़ेगी,
तो आप ये ध्यान रखो, आप वहीं खड़े रहो। एक तो आपको ये हो जाएगा कि आपकी लेबर जो है उसे ढंग से पलट रही है कि नहीं, नीचे का माड़ ऊपर और ऊपर का माड़ नीचे कर रही है कि नहीं कर रही है, एक तो ये आप देखोगे। दूसरा, वो उसको नीचे मार के और फाड़ ना दे। तो जब जैसे नीचे आओ तो वो पैरों से जो है ना उसको इकट्ठा करके है और फिर उसको उसमें आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप केबल ग्रेड की पॉलीथीन अगर लोगे तो आपके लिए सबसे बढ़िया है। और उसका संपर्क आपका सीधा जो है ना इससे नहीं होगा जमीन से। और जो जमीन से पैदा होने वाली बीमारी है, खासतौर से जैसे आपका येलो मोल्ड है या आपका वेट बबल है, ये जमीन से चलने वाली बीमारी है। बीज से भी चलती है, फिर हवा से भी चलती है, लेकिन शुरुआत इसकी बीज से और आपका दूसरा जो है ना जमीन से या केसिंग से होता है। तो केसिंग को भी आप इसी उसके ऊपर बनाओ पॉलीथीन बिछा के, और उसके ऊपर आप केसिंग तैयार करो। जब आप उसको जब ढक लो, दवाई अच्छी तरह से छिड़को और ढको, तो उसको 48 से 72 घंटे तक आपको कम से कम केसिंग को ढकना है। तो ये आप ध्यान रखना इसके बारे में। आप अगला सवाल, जो आपने दवाइयाँ बता रखी है 100 लीटर पानी में 200 ग्राम वो 100 ग्राम वो 100 लीटर पानी में सारी एक साथ मिक्स कर सकते हैं। देखो एक आपको मैं बता दूं, ये हम जो भी दवाई बताते हैं आपकी मशरूम में बताएं या हमारे कोई वैज्ञानिक या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो आपके एडीओज वगैरह होते हैं, वो सब जो है ना दवाई दो ही रूप में बताएंगे। या तो कहेंगे इतने लीटर पानी में इतनी डाल दो, या वो कहेंगे कि इतने % का घोल बना दो, या वो कहेंगे इतने % इतने ppm का घोल बना दो। अब ppm एक आम किसान के समझ में नहीं आता है। कभी भी ये मत कर लेना गलती कि आप दवाई तो उतनी डाल लो जितनी आपको बता रखी है, और पानी की मात्रा छिड़कने के वक्त उसमें लालच में आप उसमें कम पानी ना मिलाएं, क्योंकि दवाई अपना काम जब ही करेगी जब आप उसको ठीक मात्रा में पानी दोगे और उसमें ठीक मात्रा में विशेष दवाई आप मिलाओगे। चाहे वो पानी ज्यादा लगता है तो आपको दवाई भी ज्यादा लगेगी, अगर पानी कम लगता है, छिड़काव कम करना है, तो आपको कम दवाई लगेगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप दवाई का घोल बनाओ उसको एक तो प्लास्टिक के उसमें बनाओ, टंकी में या प्लास्टिक के जो डब वगैरह हैं उनमें बनाओ, तो इनका जो है उसमें उससे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो प्लास्टिक के ड्रम आते हैं उनको बीच में से काट लो, 100 लीटर के भी आते हैं, 200 लीटर के भी आते हैं, तो उनको काट कर आप उसमें दवाई घोल सकते हैं, और दवाई की मात्रा हमेशा उसमें लगनी है। दूसरा जो आपको बहुत ध्यान रखना है, कई बार हम बता देते हैं कि ये 2 दवाई छिड़कनी है, ये भी मिला लो साथ में ये भी मिला लो। अब ये दवाई हालांकि एक चार्ट होता है जिसको हम कंप्यूटेबल चार्ट बोलते हैं कि कौन सी दवाई के साथ मिक्स की जा सकती है, कौन सी दवाई ऐसी है कि साथ के साथ मिक्स करी और छिड़क दी, और कौन सी ऐसी होती है जो एक दूसरे के विपरीत है, पूरक नहीं है, और वो अगर आप उन्हें मिलाओगे तो वो दवाई फट जाएगी। तो आपको मोटा सा ध्यान जो रखना है, क्योंकि आपके पास तो कंपेटिबिलिटी चार्ट है नहीं ना, आपको देखना, हालांकि देखना चाहो तो आप आजकल नेट पे जो है ना बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं, आप नेट खोलो और उसमें कंपेटिबिलिटी चार्ट निकाल लो कि भाई ये दवाई और प्लस ये दवाई ये कंपेटेबल है नहीं, एक दूसरे के साथ मिलाई जा सकती है नहीं, तो उनको देख कर वो कर लो। अगर आपको वो सुविधा नहीं है और वो आप नहीं देख पा रहे हो तो एक मोटा सा जो है ना थंब रूल में आपको बता देता हूं। जब आप दवाई मिलाओ, 2 मिलाओ या 3 मिलाओ, समझे जी, तो ये देखो कि जब घोल बना रखा है तो वो एकदम से दूध या घोल बन गया, हाँ, और वो फटा नहीं है। अगर वो आपस में फट रहे हैं, फिर मेरे उठ रहे हैं, तो ये समझ लो कि आपकी वो दवाई गलत है और वो रिएक्शन कर सकती है, बाकी फायदा तो उसमें करना नहीं। तो पहले थोड़े से पानी में वो थोड़ी सी दवाई मिला के देख लो, अगर उसमें दूध जैसा घोल बन रहा है, अब दूध तो होगा नहीं ना, दूध तो बिल्कुल प्योर वो हो जाता है, सस्पेंशन दिखाई देता है, और अगर मान लो दूध जब फट जाता है तो उसमें छेल रहे दिखाई देते हैं ना, देते नहीं दिखाई देते, तो आपको वो फटा हुआ घोल नहीं है और वो छिड़कना नहीं चाहिए। और दूसरा जो दवाई छिड़को, जब आपने बना दी उसको उसी टाइम स्प्रे करो, उसी टाइम उसको कर लो, और उसको ये नहीं कि भाई आज कर दिया तो अगले दिन भी आप उसमें से इस्तेमाल कर रहे हो। जब
शाम को आप उसको छिड़क ला कर लो सारे को, तो उसको बर्तन को आप फुहारे वगैरह को अच्छी तरह से धो के और साफ करके आपको रखना चाहिए। उसको इस तरह से नहीं कि कई बार कोई सी दवाई हो तो आपने छिड़क दी और फिर पता लगा कि वही उसी में आपने वो लगा दिया और वही फुहारा जो है ना आप उसमें दूसरे में डुबो रहे हैं और पता लगा कि पहली दवाई उसने छिड़कवा तो आपने छिड़की थी उसके लिए क्या करते हैं अड़ंगा मारने के लिए, समझे, और दूसरे बार आपने फिर वही बिना धोए, समझे, वो आपने इस्तेमाल कर लिया अपने मशरूम में, तो पता लगा आपकी मशरूम भी ऊपर चली गई। या हो सकता है आपकी मशरूम जो है ना एकदम लाल पीली वगैरह रंग छोड़ दिएगी या कुछ ऐसा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब बताओ आप अगला सवाल। अगर कंपोस्ट काला हो जाए जैसे लास्ट में तो हाँ। डालना हो तो उसका कोई तार है? कंपोस्ट काला हो जाए, देखो अगर आपका कंपोस्ट काला हो जाए तो आप ये मान के चलो कि आपका कंपोस्ट बढ़िया नहीं बना है, क्योंकि जो बढ़िया कंपोस्ट बनेगा मैंने आपको बताया है कि भूरे रंग का होना चाहिए है और उसमें अमोनिया गैस की स्मेल, अमोनिया की स्मेल भी आपकी जब भी पलटी मारते मारते खत्म हो जाएगी अगर आप उसमें नमी ठीक रखेंगे और शुरू में ही आपने अच्छी तरह से भिगो दिया है। अगर आपने शुरू में, हमारे बहुत से किसान क्या करते हैं कि वो 3 इंच 4 इंची सूंडवा दे देते हैं, वो सिर्फ उस पर लगा के और उसको छोड़ देते हैं, तो वो जल्दी और अपने आप को ये दिखाते हैं कि हमने ये ऐसा जुगाड़ निकाल दिया इससे भाई फटते सी होती है, तो उससे वो फटते सी नहीं होता बल्कि उसमें ज्यादा पानी हो गया और उसका जो है ना न्यूट्रिशन जो है जो पोषक तत्व है वो फ्लैट है और नीचे धरती में चले हैं, तो उसके वो पोषक तत्व खराब होंगे। और ये दूसरा काला कब होगा, जैसे हम बता रहे हैं पिछले साल तो बहुत ज्यादा समस्या हो गई थी और इसीलिए मैंने पिछले साल एक तरीका बताया लोगों को कि आप 1 या 2 अपनी इच्छा अनुसार जैसी आपकी जरूरत हो, जैसे जितने शेड लगाने हैं आप पहले वो शेड बना लो जिसमें आप अंदर, शेड तो उतने बड़ा लिया आपने, अंदर की तरफ आप उसमें सीढ़ी ना लगाओ। जब सीढ़ियां नहीं लगाओगे तो उसके नीचे आप पॉलीथीन बिछा के और वहां आप अपना कंपोस्ट की ढेरी धड़ बना, जो ढेरी बनती है वो बनाओ, तो 50-50 60 किलो की बढ़ जाएगी, 2 4 है उसके अनुसार, फिर आगे उसके बराबर में वो बना लो कि उसमें से निकाल के उसमें बना कर दिए, तो उससे क्या होगा कि ऊपर से ढकी रहेगी और उसमें धूप से ही बचेगी, क्योंकि हमारा जो पोषण मान है ना उसका पोषक तत्व जो है वो एक तो धूप की वजह से लॉस होते हैं और दूसरा जो है ना जब एक्स्ट्रा पानी आ जाता है, पानी वो करता है या नीचे से पानी घुस जाता है तो उसमें लीच होते हैं। तो जब नीचे आपने पॉलीथीन लगा रखी है, ऊपर भी आपने जगह छोड़ वो लगा रखी है, तो वो आपका कंपोस्ट बहुत बढ़िया बनाएगा। और जैसे बरसात में आमतौर पर क्या करता है कि बरसात आई तो भाग के उसके ऊपर पॉलीथीन ढकवा देते हैं, हम भी पहले यही क्या करते, लेकिन अब पिछले साल क्या हो रहा कि वो ढकने से जहाँ 5-5 7-7 दिन लगातार बरसात होती है तो वो उगाड़ ही नहीं पाए उसको, जब वो उगाड़ नहीं पाए तो उसमें एनारोबिक कंडीशन मतलब शुद्ध हवा की कमी होगी और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पैदा होगी, तो उससे जो है वो बजाय गलने के, पूरा गलने के वो सड़ गया, तो वो कंपोस्ट सड़ा हुआ बन गया। अब सड़ा हुआ आदमी तो समझ लो निर्जीव है, इसी तरह से कंपोस्ट भी अगर वो सड़ गया है तो वो आपका निर्जीव हो गया है, तो उसमें आपको वो प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए अब की बात ये खाली झोंपड़ी ऊपर की बनाना बहुत जरूरी है और हर हालत में बनाओ ताकि किसी किस्म का रिस्क ना रहे, क्योंकि आप जितना रिस्क कम कर लोगे, ये पक्के वाले जो एसी मशरूम फार्म लगाते हैं इन्होंने भी क्या कर रखे है, इन्होंने टनल बंकर तो बना रखे हैं, टनल बंकर के ऊपर तो इन्होंने टीन लगा रखी है, लेकिन बाहर की तरफ इन्होंने कोई टीन नहीं लगा रखी, ऊपर जो शेड डालना चाहिए, तो उससे क्या होता है वहां पे भी जो है ना ये इससे काफी नुकसान होता है जो सनलाइट से। ठीक है तो फर्श वो हो जाएगा उनका सनलाइट से स्टेरलाइज हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन अगर ऊपर नहीं लगाएंगे उसको तो उनको एसी वाला को भी इसमें काफी नुकसान हो जाता है, कई बार उनका कंपोस्ट भी जो है वो बना और उसमें गड़बड़ हो जाता है। तो आपने जो कंपोस्ट के सूत्र में कीटनाशक पाउडर बता रखी है, जो कौन सी कंपनी है?
ऐसा है, देखो यहाँ हम किसी कंपनी का प्रचार प्रसार इस वीडियो में हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से या मेरा जो है खागा सेंटर है या हमारा वो बरेली सेंटर है, आप हमारे उन कर्मचारियों से, उस प्रबंधकों से ये पूछ सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं कि वही फलानी चीज़ कहाँ है। और हम जो भेजते हैं अपने उन पे सेंटरों पे, तो हम अच्छी कंपनी का और बाकायदा बिल कटवा के देते हैं ताकि कोई हमें भी चूना ना लगा दे और हम उसका चूना आपको लगाएं और आपको दिक्कत हो। तो इसलिए ये भी आपको मौका दूंगा कि अच्छी कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना वो ज़्यादा सस्ता है, बजाय इसके कि आपने पहले उसका प्राइस देख लिया, यार ये बढ़िया कंपनी है, ये तो मांग रही है इसके 100 रुपये, और ये दूसरी कंपनी है ये दे रही है इस चीज़ को 60-70 रुपये में। तो मैं कहूँगा कि वो 100 रुपये वाली चीज़ बढ़िया है तो उसकी कंपनी बढ़िया है। 60-70 रुपये वाला पैकेट वो या दवाई वो बेकार है अगर उसकी कंपनी घटिया है या इतनी प्रचलित नहीं है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना। और पूछिए और क्या सवाल? और जी जो कीटनाशक के अलावा आपने कंपोस्ट उत्तर के जो वीडियो उसमें बताया था कि अगर वो ना मिले तो क्लोरोफिल फास मिला सके 200 लीटर पानी में 1 लीटर क्लोरोपायरोफास। हाँ वही। हाँ तो जी ये 200 लीटर का फिर स्प्रे मारना पड़ेगा? हाँ, स्प्रे मारना पड़ेगा। जो लिक्विड दवाई है ना उसका स्प्रे मारना पड़ेगा, और जो पाउडरी है या दानेदार है उसको आप ऐसे छिड़को। कंपोस्ट ऐसा है, ये आखिर में जिस दिन आपको करना है ना उस दिन करना है। जब आप ट्रीटमेंट करोगे उससे पहले इसको डाल दो, फिर उसको आप स्प्रे करो है, और फिर साथ ही साथ उसको ढकते रहो और ढक के उसको 16 से 18 घंटे आपको कंपोस्ट को ढकना है। नहीं, काट तो लगेगी, काट पलटी भी लगेगी, तो आप स्प्रे कैसे करोगे? हमारा जो स्प्रे करने का जो वो है, स्टरलाइज करने का, उसको ट्रीट करने का कंपोस्ट को, उसको यही तो है ना कि हर तूड़े के ऊपर बारीक बारीक से परत बन जाए दवाई की। वो कब बनेगी? जब आप उसको उठा के और आगे की तरफ डालोगे। तो एक आदमी इधर की तरफ डेयरी में कर रहा है या और एक आदमी आपका उधर इससे फुहारे से मार रहा है। इसी से करना है। मोटा फुहारा इस्तेमाल नहीं करना है। मोटे फुहारे से तो पानी ज्यादा हो जाएगा, बल्कि मैं देखूंगा कि आखिरी की पलटे में थोड़ा सा पानी तूड़े का अगर है तो कम रखो, ताकि उसमें ये दवाई का पानी जो पड़ जाए तो उससे उसका नमी भी ज्यादा ना हो और आपका वो बढ़िया हो। और 16 से 18 घंटे आपको वो दबा कर फिर अपना अंदर डाल के एक रात तो फिर अगले दिन आपको वो खोलना है, और खोल के कभी उसको चौड़ी तरह से नहीं वो नहीं करना है। जैसे मान लो आपका ये कंपोस्ट की ढेर है, अब अगर आपने इसको खोल दिया तो इधर भी खुल गया और इधर भी खुल गया, तो ये तो कितना बड़ा एरिया हो जाएगा। तो जितना बड़ा एरिया होगा उसमें उतनी ही ज्यादा वो पड़ेगी आपकी, क्या कहते हैं, सनलाइट भी पड़ेगी, दूसरा ऊपर से वो भी पड़ेगा, ये कीटाणु पड़ेंगे आपके, फंगस आएगी या आपके जो है बैक्टीरिया आएंगे तरह तरह के, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरा, उन दिनों में क्या होता है कि आपके मशरूम कंपोस्ट में जो खुशबू होती है, उस खुशबू को सूंघ के वहाँ मक्खी भी आएंगी और मक्खी अपने अंडे दे जाएंगी, और कोई कीट भी आएंगे वो अपने अंडे दे जाएंगे, और अंडे के ऊपर कोई दवाई काम नहीं करा करती, ये आप बेसिक चीज मान के तो वो अंडे आपके चले जाएंगे। फिर आप जब जैसे मौसम आएगा तो पता लगा आपके शेड में जो है ना वो तरह तरह के जो ना कीट बिहार के वो आपको मच्छर वगैरह वो माइट्स वगैरह घूमती दिखाई देगी। तो आपको इसीलिए कहता हूं कि अगर आपको काम करना है तो ये सारे वीडियो बहुत ध्यान से देखने और इनको नोट्स बनाने अत्यंत आवश्यक है, जब भी जाकर आपको बात बनेगी। फिर थोड़ा बहुत डिस्कशन अगर आप करो तो उसका तो जवाब दिया जा सके। अब बहुत से लोग बात क्या करते हैं, टेलीफोन करते हैं, वो टेलीफोन पे ही ट्रेनिंग करते हैं। अब टेलीफोन पर मैं ट्रेनिंग, ये तो मैं आपने सारे वीडियो देखा है, आप 100 में से आपने 3 तो वो वर्मी कंपोस्ट वाले नहीं देखे, 1-2 बच्चों के नहीं देखे होंगे, समझे, और बाकी कोई ऐसी चीज नहीं, आपने लगभग सारे वीडियो देखे। जब आपके इतने क्वेश्चन आए और आप यहाँ आए हो तो मैंने भी आपको बताया है। अब अगर आप यही चीज मेरे से उस पर पूछो और हर आदमी पूछने लग जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हो मैं तो पागल हो जाऊंगा भाई, मैं तो नहीं बता पाऊंगा इतनी सारी चीजें। तो वो कहते हैं ना, डांस कब अच्छा होता है
नाचने वाला कब बढ़िया नाचता है? जब भैया ढोल अच्छे बज रहे हो, म्यूजिक ठीक बज रहा हो, तो उसके नाचने वाले की पैर भी उठेंगे। अब आप ये सोचो कि भाई आपको जो है एक फोन करूं और मैं आपको सारी दवाई बता दूं, सारा ज्ञान दे दूं, तो भैया मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, मेरे कुछ की नहीं है। आपने मेहनत करी, आप लिख के गए, सारा कराया, आपने मेरे पास बीज बुक करा, तो मैंने आपको इंटरटेन करा और आपके सारे सवालों के जवाब दिए। और क्योंकि अब हमारा आपका संबंध दो हो गए, एक संबंध तो हो गया आपका हमारा ग्राहक का और दुकानदार का, और दूसरा संबंध हो गया हमारा, क्या संबंध हुआ? गुरु चेले का। गुरु चेले का। तो गुरु चेले के साथ, गुरु चेले के साथ अलग व्यवहार करेगा, दुकानदार अलग व्यवहार करेगा। ना मेरे कस्टमर हो, ना मेरे चेले हो, तो मैं काहे को आपके साथ दिमाग पच्ची करूंगा भाई? और क्यों करूंगा? और क्यों मुझे करनी चाहिए? तो बहुत सौ को बुरा लगता है, तो अगर वो बुरा मानते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उनकी अपनी आदत है, मेरी अपनी आदत है। तो मैं तो उसको उसके लिए हमेशा तत्पर हूँ, जो मेरे अनुसार काम करे, मेरे अनुसार चले और मुझसे सीखे। और ये से वो कर रहे हैं एक आदमी अपनी सिखाने के लिए या अपना ये मनवाने के लिए कि मेरे को तो बहुत कुछ आता है। भाई आपको बहुत कुछ आता है, मेरे को सीखना होगा। मैं भी घूमता हूँ, फार्मों पे जाता हूँ, घूमता हूँ। आप क्या समझते हैं मैं वहां कुछ सीख के नहीं आता? मैं वहां सीख कर आता हूँ लोगों से। समय समय के अनुसार टेक्नोलॉजी थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। कौन मशीन उत्पादक पता नहीं किस तरह का काम करते हैं, हमने भी तो कुछ और ही काम करे होंगे। जब आज से 32-33 साल पहले जब हमने मशरूम शुरू करी और आज जो हमने मशरूम करवा रहे हैं, उस टाइम की तकनीक में और आज की तकनीक में रात दिन का फर्क आ गया। सही मायने में अगर पूछो तो कोई भी किसी भी बिजनेस की या किसी भी उसकी तकनीक जो है 12 से 15 साल में टोटली बदल जाती है। तो उसके बाद जो है ना, वो हमें भी उसके अनुसार बदलना चाहिए, और नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। तो दूसरे हमें जो नए आएंगे वो हमें इस धंधे से या किसी भी धंधे से आउट कर देंगे। तो अच्छा हुआ आप आए, आप काम करके गए। हालांकि 60% किया है आपने काम, ये और बढ़िया तरीके से नोट करके लेना चाहिए था। अब आप, मैं आपको फिर भी कहूंगा कि भाई क्योंकि आप नए आदमी हो, तो देखो आपको तो ज्ञान की बहुत जरूरी है। और आपने जो किया, अभी आप पूर्ण नहीं हुए हो, अभी आप प्रैक्टिकल करोगे, थोड़ा बहुत आप इधर उधर जाके भी सीख सकते हो। कोई आपके पास है, आपके पास कोई नजदीक में फार्म? पिछले साल लगा था इसको देख। अच्छा, वो कहाँ लगाया था? गांव में लगा था प्लाट में। अच्छा, तो चलो मेरे से पूछ लेना, समझे? और उसका वीडियो अगर आप बना के भेजोगे और उससे बात करा दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि इसकी बात माननी है। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, सुनना समझी, समझे, लेकिन करना मेरे से पूछ के कि डॉक्टर साहब वो आदमी ऐसे बता रहा था। क्योंकि इस धंधे में एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ एक दूसरे को हम सही नहीं बताते हैं। हम सोचते हैं कि बस हमारे कोई मशरूम हो है, और नहीं तो मार्केट पिट जाएगी और ये पता नहीं तुम्हें खा जाएगा, मार देगा। जबकि मेरा अपना 34 साल का अनुभव ये है कि अगर आपके पड़ोसी को बढ़िया मशरूम होगी और उसके यहाँ कोई बीमारी नहीं होगी, तभी आप बीमारियों से बच पाओगे। और आप आपस में अगर मिलजुल के वो काम करोगे तो आप अच्छा काम करोगे, अच्छी तरह से आप एक दूसरे से डिस्कस करो। लेकिन ये सावधान रहना है कि कभी वो आपको गलत गाइड ना करे। तो आप एक बार मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा आपका गुरु चेले वाला संबंध हो गया है, तो मुझे आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बताऊं आपको, ऐसे ऐसे आदमी भी हैं जो कहेंगे जी यूरिया मार दे, इसमें थोड़ा यूरिया छिड़क दे। जो आदमी आपको ये गाइड करता है कि इसमें हल्का सा यूरिया घोल के छिड़क दे, इसका मतलब वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे आदमियों से आप नजदीक भी ना जाना और उनसे बचना। ये आगे किसी वीडियो में बताएंगे इसमें कैसे क्या है, आपको मैंने यहाँ इतना बता दिया। और दोस्तों, जैसा कि आप आए, अब आपको ये लग गया होगा कि आपको खुद भी करना है और सीख से करना है, और औरों से भी आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, मेरे से भी आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। मेरे को जो है ना, ज़्यादातर टाइम आप 8-9 बजे से लेके और शाम के 5-6 बजे तक आप मेरे से किसी भी टाइम बात कर सकते हो। और अगर मान लो मैं टेलीफोन नहीं उठा पा रहा हूँ, कहीं बिजी हूँ, तो आप अपना व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हो। व्हाट्सएप संदेश भेजोगे तो
अवश्य मैं जब उसको संदेश को खोलूंगा तो आपसे फोन मिलाऊंगा या आपसे बात कर लूँगा। और मेरी अगर मेरे से नहीं मिल रहा है तो मेरे खाका वाले आदमी से या आप मेरे बरेली सेंटर के आदमी से भी डिस्कस कर सकते हो। वहाँ पे भी आपके नज़दीक है तो वहाँ पे भी जाकर आप वो कर सकते हो। ये जो पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं बीमारी के, दिखाना भी जरा इनको सारों को। ये ऊपर जो पोस्टर्स लगे हुए हैं ये हमारे वहाँ पे भी लगा रखे हैं, कुछ बाहर लगा रखे हैं, कुछ यहाँ लगा रखे हैं। तो आप इनको सारों को यहाँ इस पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसके अनुसार आप अपनी बीमारी भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये वाली बीमारी है या ये वाली बीमारी है। तो मैं आपको, तो ये तो पोस्टर उसी दिन तो नहीं बनाए ना, ये पोस्टर सारे के सारे मैंने वहाँ अपने खाका सेंटर पे भी लगा रखे हैं और बरेली सेंटर पे भी लगा रखे हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत होती है कि वहाँ किसान आते हैं, भागम भाग आएंगे, भागम भाग जाएंगे, बहुत बिजी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ज्यादा बिजी हैं, उन्हें पता नहीं कहाँ कहाँ का दौरा करना होता है। जबकि हमने ये लगाए थे, वहाँ हमने ये वीडियो दिखाने के लिए ये सुविधा भी दे रखी है, आपकी LED भी लगा रखी है ताकि बड़े पर्दे पर देखें तो उन्हें बड़े पर्दे पर देखने में आनंद आए और उसको असर पड़े और फिर वो इसको देखें। तो बहुत से आदमी वहाँ आते हैं हमारे पास, तो एक हाँ देखते हैं। जब पता लगता है तो किसी ने 4 वीडियो देख रखी, किसी ने 5। अब जब 100-101 वीडियो निकल चुके हैं ना, अब 5, 7, 10 देख रखे हैं, वो भी अपने आप को डॉक्टर मानते हैं। कुछ आदमी ऐसे हैं कि जी मैं तो 5 साल से लगा रहा हूँ, मैं तो 7 साल से लगा रहा हूँ, हैं डॉक्टर साहब हमें क्या नहीं बताएंगे। तो भाई आपकी पढ़ाई में, लिखाई में, आपके तजुर्बे में, आपके आपस में मिलने में, मेरे में और आप में दिन रात का अंतर है। मैं हर साल 1800 आदमियों से संपर्क मारता हूँ, कभी टेलीफोन से संपर्क मारता हूँ, कभी वहाँ जाकर संपर्क मारता हूँ, कभी वो मेरे पास यहाँ आते हैं। फिर मेरी पढ़ाई लिखाई भी अलग है, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अलग है। तो इन सारी चीज़ों को देख के मैं कहना नहीं चाहिए, अपने आप में घमंड वाली बात है, लेकिन एक आम किसान से या कोई भी मशरूम उत्पादक है उनसे कुछ ना कुछ 10, 20, 50% में फालतू जानता हूँ। तो आप फायदा उठाओ, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आपको बस जुड़ना हमसे पड़ेगा, ये नहीं कि आप खोर में तो मेरी में चलो और दूध गई दूसरी उसमें दो। तो ऐसी गैया मैं नहीं पालता और कोई भी नहीं पालेगा। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में प्रचारित करें। और देखिए जैसे ही आपके 400, 450, 500 वीडियो व्यूज हो जाते हैं, मैं आपका नया वीडियो डाल देता हूँ। तो आप जितनी जल्दी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चलवाओगे उतना ही ज़्यादा आपको अगला नया वीडियो मेरी तरफ से मिलता रहेगा। तो अब इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आपकी जो समस्याएं थी, आप जो देख पाए, उनके मैंने क्लियर कर दिया। हो गया नहीं, कुछ रह गया? बिल्कुल क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। हाँ, बाद में कर लोगे। तो दोस्तों अब यहीं हम इसको विराम देते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।